भगवान अपने को जान सकने में हेतु क्यों बताते हैं? क्योंकि मेरी ये गुणमयी दैवी माया दुर्त्यय है, अर्थात इसे पार पाना बड़ा कठिन है। जो सिर्फ मेरे ही शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों वाली दैवी मतलब देव अर्थात परमात्मा की जो माया बड़ी ही दुर्त्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुर्त्यय कहने का मतलब है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं और इस तरह से आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य में ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुर्त्ययपना है। ये गुणमयी माया तभी दुर्त्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्वता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्वता नहीं मानेगा तो वो इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मनुष्यों में से जो सिर्फ मेरे ही शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सिर्फ मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ना मेरे में हैं और ना मैं उनमें हूं। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी काम करता हूं। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वो गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वो गुणों का, काम, मन, बुद्धि का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। सो उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल ना रहे और परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है सिर्फ परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए और अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का मतलब है। अनन्य भाव से सिर्फ मेरे ही शरण होते हैं, ये भगवान कहते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरा कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरी शरण तो हो जाते हैं परंतु सिर्फ मेरी ही शरण नहीं होते। इसीलिए कहा कि जो ममेव मतलब केवल मेरी ही शरण होते हैं वो तर जाते हैं। माया की शरण ना लें, अर्थात हमारे पास रुपए, पैसे, चीज, वस्तु आदि सब रहे पर हम इनको अपना आधार ना माने, इनका आश्रय ना लें, इनका भरोसा ना करें, इनको इंपॉर्टेंस ना दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है। समझ पा रहे हैं? इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है और आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है और यही वास्तव में दुर्त्ययपना है। और इस दुर्त्ययपना से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं। शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए ना मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है और अपने को इनमें कुछ नहीं लेना है और इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को ही नहीं लेना है। क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से अपनापन कर लिया था, वो हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? ये सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है। सो इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार और प्रेम भरा स्वभाव है कि वो जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते
कि भगवान की दी हुई है। हालांकि जिसको जो कुछ मिला है उसको वो अपना और अपने लिए ही मान लेता है, और ये भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को सिर्फ भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वो सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, या फिर वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसीलिए वो अनन्य भाव से भगवान की शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव ये हुआ कि जो सिर्फ भगवान की ही शरण होते हैं, अर्थात जो सिर्फ दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वो भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान की शरण ना होकर सिर्फ देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो सिर्फ आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण प्राणय प्रायण सुख भोग प्रायण होते हैं, वो भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी उनको ब्रह्मलोक तक का सुखमयी माया गुण होने से वहां से लौटना ही पड़ता है, जन्मता मरना ही पड़ता है।